लोग जो है ना ये सब चीज़ ज़्यादा, इवन इंक्लूडिंग डिवोटीज, हाँ प्रभु, ये फॉलो नहीं करते। ये देखा देखी में, दिखावे में वो आदमी खींचे जाता है, और खींचे जाने की वजह से वो आदमी, वो डिवोटी फंस जाता है। और जैसा वो फंस गया प्रभु, उसकी मेजॉरिटी लाइफ जो है प्रभु यही कॉम्प्लिकेशन में से न कॉम्प्लिकेशन में ही फंस जाती है। ईएमआई भरो, ईएमआई के लिए नौकरी करो बराबर, नौकरी में एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी आती है तो भी जो है प्रभु छोड़ नहीं सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तुम्हारा बढ़ गया है। उसी में आदमी फंस जाता है, और वो फंस जाने के बाद में वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। वो जैसा वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता है प्रभु, उसका कृष्ण कॉन्शियसनेस लूज होने लगता है, उसका लूज होने लगता है। फिर एक फेज आता है उसके जीवन में, क्योंकि पहले थोड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो पहले टाइम का बहुत अच्छा उत्साह था, वो सब याद है ना प्रभु। मुझे बहुत लोग डिवोटीज आते हैं हमारे, मुझे मिलने के लिए। आपको मालूम है उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम कितना हम कीर्तन करते थे, कितना हम डांसिंग करते थे, कितना हम यात्रा में ये करते थे। अब मैं पूरा फंस गया हूँ यार, मैं आ भी नहीं सकता हूँ मंदिर में, इतने झमेले में फंसा हूँ। मेरे को हमेशा ऐसा याद आता है, कब वो दिन मेरे लाइफ में आएगा कि मैं ऐसा हो जाऊँ। कितने डिवोटीज आकर के मुझे बोलते, और यही कारण में फंस जाते हैं प्रभु। देखा देखी में चले जाए, लोन ले लिया है, अभी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ गया है, और उसकी वजह से खींचे जाता है। और फैमिली में क्या होता है प्रभु, एक वक्त तुमने बच्चे को बता दिया ना कि ऐसा जीने का है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नीचे नहीं कर सकते। हमारा एक हमारा डिवोटी है, अच्छा इधर नहीं है इसलिए मैं बोल देता हूँ उसका एग्जाम्पल। डिवोटी प्रभु जी, वो डिवोटी को जो है दिखा देखी के अंदर उसने बोला कभी हम घूमने जाने का है, तो बोला जाओ ना वृंदावन मायापुर चले जाओ, तो कि नहीं एब्रॉड घूमने जाने का है। तो बोला प्रभु जी क्या है एब्रॉड, तो ना जरा अच्छा लगेगा, फैमिली को दिखाना है ना, इतना पैसा कमाया। तो थोड़ा मैं बोला नहीं, उनको मालूम था, अभी इनको मालूम हुआ जापने वाला है मुझे वो। तो मैंने बोला ठीक है अभी क्या करो, जाके आओ। फिर अभी जो है ना प्रभु जी, वो सिंगापुर घूमने गए। सिंपल पीपल लाइक अस प्रभु, हमारे सिंपल लोग हैं। सिंगापुर घूमने गए, सिंगापुर जाके आया। तो फिर जाके आने के बाद में मैंने बताया कि अभी क्या लगता है, कुछ ऐसा मज़ा आया नहीं, कुछ खाली आप बोलते थे अच्छा होता था, लेकिन अभी जाके आया, खर्चा कर लिया मैंने। फिर मैंने उन्हें पकड़ करके बताया कि देखो भाई कितना खर्चा किया, तो कि 4 लाख रुपए का खर्चा किया, सब घुमा फिरा के पूरा फैमिली को लेके गए थे, 3-4 लाख का खर्चा हुआ। मैंने बोला ये 3-4 लाख रुपया तुमने जो है संभाल के रख दिया होता था, 10-15 साल जो है, तुम्हारी बच्ची तो 3-4 साल की है, 15 साल तक तो तुमको पैसे की जरूरत नहीं लगेगी पढ़ाई के लिए और शादी के लिए। यही 3-4 लाख रुपया अगर तुम सिंगापुर नहीं जाते थे ना, तो यही 3-4 लाख रुपए में तुम्हारी लड़की की शादी भी हो जाती थी, उसकी पढ़ाई भी हो जाती थी और शादी भी हो जाती थी। तुम्हारे लिए सिंगापुर अच्छा लगेगा कि वो लड़की का टेंशन पूरा पढ़ाई का और शादी का खत्म होता था, वो अच्छा लगता है? ये 1 हफ्ते के अंदर तुमने तुम्हारी लड़की की पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लिया, छाट किया उसको, ऐसा छप गया ना। फिर उसका बच्चे को बुला, लड़के को बुलाया, मैं तो अभी किधर घूमने जाने का है, तो अभी स्विट्जरलैंड जाने का है। मैंने बोला ये हुआ है तेरा सिंगापुर का। अभी स्विट्जरलैंड जाएगा। मैंने बोला तेरे को माथेरान लेके जाएगा ना हम लोग, नहीं अभी माथेरान नहीं, अभी सिंगापुर स्विट्जरलैंड ही। ये होता है घुमाने का पैसा। ये आर्टिफिशियल लाइफ कहाँ लेके जाती है, उसको अभी स्विट्जरलैंड ही लिखता है, क्योंकि अभी उसको माथेरान नहीं दिखता है। मैं तो वृंदावन तक नहीं, अभी स्विट्जरलैंड ही। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने बगाड़ा है, हमने सब बिगाड़ा है उनको, हमने उसको दिखाया ना, हमने ये सब दिखाया ना उसको, इसलिए अभी उसके सपने बड़े हो गए। अपने को दिखाना ही नहीं है यार, कुछ चाहिए ही नहीं, करना ही नहीं है प्रभु। आई टेल यू माई एग्जाम्पल। तुलसी यहाँ पे है, हम लोग को 27 साल हो गया प्रभु जी शादी किए। 27 साल के अंदर अभी इतने साल किया हम लोग ने, वी वर वेरी डिसिप्लिन, वेरी खर्चा भर्चा में बहुत पक्के रहते थे। ये कृष्णा ने घर दे दिया है, क्योंकि क्या है प्रभु, अभी पैसा बढ़ गया और अभी मरने का टाइम आ गया। मैं तो कृष्णा की सेवा में बापर लो यार, लड़का बापरेगा कि नहीं किसको मालूम है, मैं तो बापर लूँ अभी।
प्रभु जी हमने उसको 25 साल शादी का करने के बाद में भी उसको मैंने प्लेन में बिठाया नहीं था अभी तक। पिछले साल वो पहली बार प्लेन में बैठी है, फर्स्ट टाइम। हमने कभी भी सेकंड क्लास 3 टायर में ही हमने ट्रैवलिंग किया है। खाली अभी 2-3 साल से हम 3 AC में जा रहे हैं। मेरे को खर्चा बढ़ाने का ही नहीं था, उसको दिखाया नहीं है। अभी इससे क्या हो गया, लड़के को भी ऐसा मिलेगा ना भाई अपना ये है, यात्रा में जाते हैं सब जगह पे घूमने जाएंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड था। इसके वजह से क्या हुआ प्रभु, वी वर वेरी पीसफुल, वेरी पीसफुल, वेरी फोकस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नो डाइवर्शन। मुझे याद है प्रभु जी हम लोग ने शादी किया था तभी 27 साल पहले मैं उसको 2,000 रुपया महीने का देता था। कितना, आज के दिन 10,000 रुपया होगा। 2,000 रुपये में जीने का है। एंड वी वर वेरी हैप्पीली डूइंग इट। रेलवे का पास और वो सब मैं भी निकाल के, वी वर ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास। क्योंकि वो भक्ति करनी है, थक जाएगा तो मंदिर में क्या करेगा, उसको कुकिंग करने का था रोज राजभोग प्रसाद, तो वो थक जाते थे तो जाएंगे सब, दूसरा सब में पक्का रहेंगे, लेकिन लाइफ एकदम सिंपल रखेंगे। आपको पता है अभी तक मैंने सोना का 1 ग्राम भी दिया नहीं है उसको नॉट दैट वी कुड नॉट अफोर्ड इट, बट बिकॉज आई वॉज अ बनिया। सोने में इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना मेरे को म्यूचुअल फंड में मिलता है क्यों मुझे दिखावा कर रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्यक्ति के जीवन जो है प्रभु, वो आदमी जो है उसको लगता है कि मैंने जो है इतना किया लेकिन अभी मेरे को ये कर नहीं पाया, और फिर बाद में अभी नाउ कमिंग बैक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, क्या प्रॉब्लम होता है कृष्ण भक्ति के अंदर। फिर जो है वो व्यक्ति ने वो देखा रहता है तो उसके हृदय के अंदर होता है कि मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं, और बहुत मेहनत करते हैं वो सब में से बाहर निकलने के लिए। लोन लेगा, लोन में से बाहर निकलने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में भी एडजस्ट कर लेता है इधर उधर, फैमिली वाले को देता है तुम लो यार, मेरे को सिंपल रहूंगा, ऐसा करके एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको वो टेस्ट मिला हुआ है, वो टेस्ट याद रखता है वो। और फिर थोड़ा समय नहीं, बहुत अच्छा समय होता है, 15-20 साल 25 साल तक जाएगा उसका, वो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खत्म होती है। और वो खत्म करने के बाद में प्रभु, ही लाइक्स टू कम बैक इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अ फुल फ्लेजेड वे। माया वहां पे मारती है उसको, माया जबरदस्त मारती है प्रभु। वहां कैसे मारती है, वो आता है कि प्रभु अभी बस मैंने देख लिया उधर कुछ मजा नहीं है, करके आ गया हूं मैं इधर। और उस समय जो है प्रभु इधर आता है, लेकिन क्या उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि पिछले 25-30 साल के अंदर, 20-25 साल के अंदर प्रभु, उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ में लिंक था, वो लिंक टूट गया होता है ना, लिंक टूट गया ना प्रभु जी। पूरा समय रुपये के पीछे गया ने, EMI के लिए गया ने, जॉब में गया ने, फैमिली के लिए टाइम दिया ने, इधर उधर घूमने गया ने, उसके वजह से उसका जो लिंक था कृष्ण कॉन्शियसनेस का वो टूट गया होता है। और वो लिंक टूट जाने की वजह से जब वो वापस आता है ना प्रभु, he could not experience the same enthusiasm and same spirit जो उसने पहले जो एक्सपीरियंस किया होता है ना पहले के टाइम पे, वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। कितने लोगों को मैंने देखा है ऐसा। क्यों? क्योंकि उसने उसकी कीमत नहीं चुकाई कृष्णा कॉन्शियसनेस की, इसके लिए इज नॉट पेड द प्राइस। वो भाग गया ना, ही वेंट अवे। वो जाने के बाद में प्रभु उसको वापस आने में इतना संघर्ष होता है। वो हमेशा वो याद करता है कहाँ थे वो दिन, he could not take it। सब करने के बाद में भी he could not experience। और ऐसा नहीं है कि कृष्णा छोड़ देने वाले, कृष्णा उसके पास से कीमत चुका रहे हैं, कीमत मांग रहे हैं। अभी तू आ रहा है तेरे को अभी कीमत चुकाओ, मैं पहले जैसा नहीं टेस्ट दूंगा, तो कीमत दे अभी इसकी कृष्णा भावनामृत की। और उसको हकीकत में संघर्ष करना पड़ता है, हकीकत में संघर्ष करना पड़ता है टू कम बैक ऑन द ट्रैक। और उसके अंदर वो डचू मचू है तो वापस चला जाता है कृष्ण भक्ति से प्रभु जी, कृष्णा भक्ति इतनी सैली नहीं है, कृष्णा भक्ति इतनी सैली नहीं है।
इतनी सहेली नहीं है. Get stuck up, प्रभु. Definitely you get stuck up. हमारा गुरु महाराज बहुत एक सुंदर वाक्य बोलते हैं. ये क्या होता है? ये वानप्रस्थ लाइफ के आसपास होता है. ज्यादा करके भौतिक जगत के अंदर ये इतना सुंदर वाक्य महाराज बोलते रहते हैं कि व्यक्ति जो है ना, सबसे भौतिक जगत में और वानप्रस्थ लाइफ में क्या डिफरेंस क्या होता है पता है प्रभु? भौतिक जगत में जैसा व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है ना, तो उसके लिए जो है ना क्या बताएगा, तेरा सिक्योरिटी क्या है? बैंक बैलेंस, पीएफ, बड़ा फ्लैट, बड़ा इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स, बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स तेरे पास है, फैमिली का सब ऑब्लिगेशंस खत्म हो गया, तू अभी रिलैक्स करके रिटायर्ड लाइफ जीने वाला है. ये मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए वानप्रस्थ लाइफ है. कृष्णा कॉन्शियसनेस के भक्त के लिए वानप्रस्थ लाइफ क्या होता है मालूम है? जैसे जैसा जैसा उसका उम्र बढ़ता है, ऐसा उसका डिपेंडेंस कृष्णा से ज्यादा होने लगता है और भौतिक चीज से डिपेंडेंस कम होने लगता है. दैट इज द वानप्रस्थ लाइफ ऑफ ए डिवोटी. It is exactly the opposite for a materialistic people. Exactly opposite, प्रभु. Absolutely opposite है प्रभु. आप अगर व्यक्ति जो है ना, देखो प्रभु जी, जो अगर सीरियसली कृष्णा भावनामृत के अंदर वानप्रस्थ लगा है और उसका अगर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नीचे नहीं जा रहा है, तो उसका वानप्रस्थ लाइफ का मजा नहीं आएगा. समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? उसकी लाइफ के अंदर सिंपलिसिटी आनी चाहिए प्रभु. अगर सिंपलिसिटी नहीं आ रही है, भाई जाने का तो फर्स्ट क्लास में जाने का, एसी में रहने का, 5 स्टार होटल में ही रहने का, अच्छी तरह से मिलता रहना चाहिए सब चीजें अपने घर पे, ये सब चीज बराबर होगा तो अपन वानप्रस्थ लाइफ जिएंगे. प्रभु जी, ही कैनॉट गेट द नेक्टर ऑफ वानप्रस्थ लाइफ. वानप्रस्थ लाइफ मीन्स ही हैज टू बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेबल ऑन कृष्णा एंड मोर गेटिंग सरेंडर टू कृष्णा. Not for material comforts. ये एकदम ऑपोजिट है प्रभु जी, एकदम ऑपोजिट है. इसलिए मेरे पास जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करने आता है ना, तो मैं बोलता हूं, प्रभु इतना पैसा कम तो नहीं होगा ना मेरा वानप्रस्थ लाइफ के अंदर? इतना पैसा अगर प्लानिंग करके देते हो, इतना फिगर आ जाएगा, तो इतना पैसा कम तो नहीं हो जाएगा ना? देन आई आस्क हिम ओनली वन थिंग, अभी मरने का टाइम पे तेरे को कृष्णा पे ज्यादा डिपेंडेबल रहने का क्या आंकड़े पे रहने का? तेरे को किस पे डिपेंडेबल रहने का है? तेरा लाइफ जैसा ऊपर जैसा मरने का टाइम आते जाते हैं, ऐसा तेरा लाइफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेबल कृष्णा से होना चाहिए. सिंपल लाइफ होती जानी चाहिए. हाँ, उसका प्लानिंग हम बराबर करेंगे जिससे आपको रिजनेबल पैसा मिले. पैसा आएगा तो भी वो तेरे लिए वापरना नहीं है, तेरे को कृष्णा की सेवा में वापरना है. पर तेरी लाइफ तो सिंपल ही होनी चाहिए. ये प्रभु जी, ये सब करोगे तो कृष्णा में टेस्ट आएगा बाबा. महाराज हमेशा बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन और मटेरियल कंफर्ट्स कैन नॉट गो टुगेदर. इट इज जस्ट ऑपोजिट. पूरा ऑपोजिट है भाई. कल महाराज एग्जांपल दे रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि का, बहुत सुंदर एग्जांपल दिया था. कल से ना सब भागवतम क्लास में थे कि नहीं? तो कल पुंडरीक विद्यानिधि पर जो है महाराज दे रहे थे. इतना ऑपुलेंट व्यक्ति था, बराबर है, लेकिन गदाधर जो है उसको लगा कि ये क्या है, ये इसके साथ में कैसे चल सकता है. लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि का एक सबसे स्पेशलिटी ये थी, ही वॉज एब्सोल्युटली डिटैच्ड प्रभु, एब्सोल्युटली डिटैच्ड. अगर ऐसा है तो क्या वांदा है यार. फिर महाराज बता रहे थे प्रताप रुद्र महाराज का क्या था, युधिष्ठिर महाराज का क्या था. दे वर एब्सोल्युटली डिटैच्ड. ऐसा अगर ऑपुलेंस है तो कोई वादा नहीं है. पुंडरीक विद्यानिधि वो कैलकुलेशन नहीं करेगा मेरे को इतना आएगा तो मैं जी पाऊंगा. आ गया है वापर लेंगे कृष्णा की सेवा में, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर प्रभु, शुड बी क्लियर. अभी प्रॉब्लम क्या होता है प्रभु जी, ये आपको जो है ये सब चीज आपने संघर्ष किया, प्लानिंग करके आने के बाद में, ये ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से आप आने के बाद में प्रभु आपको टेस्ट नहीं आता है. और वो टेस्ट लाने के लिए आपको हकीकत में संघर्ष करना पड़ेगा. आपको हकीकत में संघर्ष करना पड़ेगा. और वो संघर्ष के साथ में प्रभु आपका कृष्ण भावनामृत को ज्यादा से ज्यादा टाइम, एनर्जी और सब चीज देना पड़ेगा.
वरना यही चीज चलेगा प्रभु, आप कृष्णा भक्ति का आपका एंथुसियाज्म कम हो जाएगा, डिटर्मिनेशन आपका कम हो जाएगा, अगर आपने ये किया नहीं तो।